जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज भारत भूमि में चारों ओर धूर्त बाबा और लालची मठाधीश अपने आप को संत कहने वाले मक्कार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ऐसे में वास्तविक संत की पहचान करना अत्यंत मुश्किल काम हो जाता है। यही कारण है कि भारत की भोली भाली जनता मक्कार बाबाओं के चक्कर में फंसकर अपनी संपत्ति एवं परिवार खो बैठती है। दोस्तों, संत कौन है और उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? आजकल यह सवाल बहुत ही आम तौर पर पूछा जाता है। वैसे तो संत के लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पराई संपत्ति और पराई स्त्री से दूर रहता है, जो झूठ नहीं बोलता, जो दूसरों की भलाई करना अपना धर्म समझता है, किसी से कड़वा वचन नहीं बोलता, किसी का अहित नहीं करता, वह संत है। संत का सबसे बड़ा गुण है उदासीन और क्षमाशील। उदासीनता का अर्थ चीज़ों से उकताए हुए रहना या अच्छी और बुरी चीज़ों को एक दृष्टि से देखना नहीं है, अपितु भोग की प्रवृत्ति के प्रति वैराग भाव युक्त समन्वय दृष्टिकोण अपनाने से है। दोस्तों, जो व्यक्ति अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को एक दृष्टि से देखता है, वह संत नहीं होता। इसी प्रकार क्षमाशीलता का अर्थ दुष्टों को क्षमा करने से नहीं है, अपितु सज्जनों के प्रति आदर और प्रेम रखते हुए दुष्टों के प्रति उपेक्षा का भाव दर्शाने से है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने अनेक स्थानों पर संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं लक्षणों की चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि यह ज्ञात हो सके कि भगवान श्री राम की दृष्टि में संत कौन है। दोस्तों, रामचरितमानस के आरण्य कांड में भगवान राम द्वारा साधु संतों, योगी मुनियों, तपस्वियों एवं भक्तों से भेंट किए जाने का वर्णन मिलता है। इसी अध्याय में देवऋषि नारद भगवान राम से मिलने के लिए आते हैं और कौशल्यानंदन श्री राम उनसे संतों के लक्षणों की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जिन संतों में ये लक्षण होते हैं, मैं उनके वश में रहता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, सृष्ट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्यसार कवि को विद जोगी। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीतकर पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी ही वास्तविक संत होते हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। अर्थात वे सावधानी पूर्वक दूसरों का मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। गुनागार संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिह कहूँ देह न गेह। अर्थात गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह प्रिय होती है और ना ही घर। निज गुण श्रवण सुनत संकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। वे कानों से अपने गुण को सुनते हुए संकुचाते हैं और दूसरों के गुण सुनने में विशेष हर्षित होते हैं। भगवान श्री राम संतों के गुण को बताते हुए आगे कहते हैं, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल सुबाहु सबहि संप्रीति। वे सम और शीतल, न्याय का कभी भी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। अर्थात वे जप तप व्रत
दम, संयम और नियम में व्रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम रखते हैं। श्रद्धा, क्षमा, मयति दया, मुदित मम पद प्रीति अमाया, विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जर्थारथ वेद पुराना। उसमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा विवेक, विनय, विज्ञान, वैराग्य और वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान रहता है। दंभ मान मद करही न काऊ, भूलई न देही कुमार्ग पाऊ। वे दंभ, अभिमान, मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गवाही सुनाही सदा मम लीला, हेतु हरित पर हित रत लीला। वे सदैव मेरी लीलाओं का ज्ञान और श्रवण करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते रहते हैं। मुनि सुनु साधुन के गुण चेते, कहीं न सकहीं साधर सुत देते। इस चर्चा के अंत में भगवान श्री राम कहते हैं कि हे नारद, साधु के इतने गुण होते हैं जिनका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। अर्थात भगवान ने संतों को वेदों से बड़ा बताया है। अतः संत वही हो सकता है जिसमें वेदों की तरह संसार का कल्याण करने की क्षमता हो। आरण्य कांड में भगवान श्री राम अपनी भक्त सबरी के आश्रम जाकर उनसे भेंट करते हैं। वे सबरी को भी नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। इस उपदेश में संत के लक्षणों को और भी सरल करके बताया गया है।